हाल फिलहाल में मेरी सोच बनती जा रही है कि इंडिया में एडवेंचर बाइक्स शायद सबसे बैलेंस्ड पैकेज हैं बाइकर्स के लिए। रोड कंडीशन, माहौल और वर्सटैलिटी जो इन बाइक्स की होती है, और पर्सनल रीज़न भी है। मेरी बिल्ड जो है, मेरी हाइट है और जो मेरा वज़न है, उस हिसाब से मुझे ये भी लगातार लगता रहा है कि जो एडवेंचर बाइक है वो मेरे लिए भी काफ़ी फिट है। वो तो एक पर्सनल एंगल था, लेकिन इन्हीं सब बातचीत में बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि जिस मोटरसाइकिल को दुनिया में सबसे ज़ोरदार एडवेंचर मोटरसाइकिल कहा जाता है, वो क्यों नहीं राइड की है आपने इतने दिनों से। तो हमने सोचा क्यों ना BMW की 1250 GS को टाइम्स ड्राइव के वीडियो में लाया जाए और समझा जाए कि ये इतनी ताबड़तोड़ क्यों मानी जाती है, इसका जो नाम है वो इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम क्यों है, और जो बाइकर्स हैं दुनिया भर में से क्यों पसंद करते हैं। ये मत समझिएगा कि ये वीडियो मैं किसी पर्सनल एंगल की वजह से बना रहा हूँ कि हाँ इसी बहाने मैं भी टेस्ट राइड करूँगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे पता है इसकी एक शोरूम कीमत, और जब वो पता चल गई है तो फिर ये मेरे लीग से तो कहीं बाहर की है, और वो है लगभग 22.5 लाख रुपए की एक शोरूम। अब इस कीमत के साथ जो है वीडियो का एंगल शुरू होता है कि आखिर इस 1250 GS में ऐसा क्या खास है, क्या खास है जो 22.5 लाख रुपए की एक शोरूम कीमत के आसपास इस बाइक को बनाता है। तो आज इस वीडियो में एक एक करके उन खास फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा जो इस 1250 GS में हमें देखने को मिल रही है, और आपको भी मज़ेदार लगेगी देखने में। दोस्तों, मैं हूं क्रांति संभव, आप देख रहे हैं टाइम्स ड्राइव, और इनकेस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फटाफट कीजिए। इस स्टोरी की शुरुआत हम करते हैं। हमारे पास है BMW 1250 GS, और इसमें जो यूजुअल टेक स्पेक्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो सबसे पहले आपको बताते हैं। लगभग इसमें लगा हुआ 1250 सीसी का इंजन। जी हाँ, इस मोटरसाइकिल में 1250 सीसी का इंजन, जो बहुत सारी कार्स में हम नहीं देखते हैं, उससे बड़ा इसमें इंजन लगा है। ताकत लगभग 136 PS की है, तो उससे आप BHP में कन्वर्ट करेंगे तो उससे कम आएगा, 132-33 BHP के आसपास आई गेस। और इसके अलावा 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसमें, और इसमें जो वज़न है, हाँ वज़न भी इसका खास है, लगभग 250 किलो का इसका वज़न है। तो इन सभी नंबर्स के अलावा जो आपको हम बता रहे थे शुरू में, कीमत 20 से 22 लाख, 22.5 लाख की एक शोरूम कीमत है इस मोटरसाइकिल की। और इस वीडियो में हम वही समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या क्या खास है और क्यों आइकॉनिक ये बाइक बन गई है, और साथ में अगर आप इस केवल प्राइस पॉइंट के हिसाब से इवैल्यूएट करना चाहें तो इसमें क्या अलग आपको देखने को मिल रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आई गेस द फीचर्स। फीचर्स पे जाने से पहले सबसे पहले तो फीचर फिल्म की बात करते हैं, जो सभी बाइकर्स देखना चाहते हैं किसी भी मोटरसाइकिल से जुड़ी हुई कहानी देखिए, और वो है एग्जॉस्ट नोट। सुनिए ज़रा ध्यान से। और ये आवाज़ तो स्टैटिक है, इसमें मैं ज़्यादा टॉर्चर नहीं करता हूँ इसको। जब राइड करते हैं इसे, जब मैं राइड इसे कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, जो आवाज़ है ना, बहुत ही शानदार। हेलमेट के अंदर भी जो आवाज़ है वो आपको एडिक्टिव लगेगी, और लगेगा कि हाँ ये इंजन रोर कर रही है और ताबड़तोड़ भागने के लिए बिल्कुल रेडी है। चलिए, इसकी तारीफ काफ़ी हो गई, अब इस डिस्प्ले के ऊपर आते हैं। यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले ये रिमोट की है, यानी आप पॉकेट में रखिए इस चाबी को, और यहाँ पर एक बटन है जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। हैंडल लॉक अनलॉक भी उसी बटन को लॉन्ग प्रेस करने से हो जाता है। इसके अलावा जब आप सीधे हैंडल में इसे लॉन्ग प्रेस करते हैं तब इसका फ्यूल लिड आप खोल सकते हैं, नहीं तो इसमें चाबी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये पहला फीचर जो आपको, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो ये पहला फीचर था जहाँ पर आप रिमोट अनलॉक इस फ्यूल लिड को कर सकते हैं। और इस हैंडल सीधा भी एक अलग एंगल है। व्हाई आई सेड दैट आपको बताता हूँ। हैंडल टेढ़ी करने पर जब मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा तब क्या होगा, तब ये हैंडल लॉक हो जाएगा, तब ये नहीं खुलेगा। तो बेसिकली मोटरसाइकिल का कंप्यूटर समझ गया कि आप सीधे हैंडल में से लॉन्ग प्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब आप फ्यूल पंप पे हैं, इसमें आपको फ्यूल भरवाना है ना। इंटरेस्टिंग।
अब आते हैं इसके कार टाइप के फीचर के ऊपर, और उसके लिए जो बटन्स हैं, जो कंट्रोल हैं, वो आपको काफ़ी कूल यहाँ पर देखने को मिले और बहुत ही प्रैक्टिकल भी। प्रैक्टिकल इस वजह से कह रहा हूँ, जब आप इस तरह की बाइक चलाएं, किसी भी बाइक को आप चला रहे हैं आमतौर पर, तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे उस अलग से हाथ हटा के, हैंडल को छोड़ के कुछ फंक्शन ना करना पड़े, इसकी वजह से सब कुछ आपके अंगूठों के लिए यहाँ पर हैंडल बार में ही दिया गया है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में अगर देखें तो यहाँ मेन्यू का बटन है। मेन्यू का बटन आप दबाएंगे तो यहाँ डिस्प्ले में आपको बहुत सारे सेटिंग्स देखने को मिलेंगे। जैसे इस सेटिंग को मैंने सेलेक्ट किया, इसमें व्हीकल सेटिंग्स है, जिसमें आप एक रोटरी यहाँ पर डायल है या रोटरी आपको स्विच दिया गया है, जिससे आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं मेन्यू में और उसके अंदर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल ड्राइविंग मोड जो पी सिलेक्शन है वो आपको इसमें दिया गया है। इको है, रेन है, रोड, डायनामिक, डायनामिक प्रो, एंड्योरो और भी आपको इसमें मोड मिलेगा। और ये मोड बेसिकली ऐसे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आप राइड के वक्त सेलेक्ट कर सकते हैं। वो इसके मेन्यू में जाके आप सेलेक्ट करें कि हाँ ये 5 मोड हैं जो मुझे चाहिए जब मैं राइड कर रहा हूँ, तो ये मेन्यू में जाके वो आप सेलेक्ट करके रखिए। HSC प्रो, HSC जो है वो हिल स्टार्ट कंट्रोल है। उसमें आप जैसे कार्स में हम देखते हैं हिल होल्ड असिस्ट, जहाँ पर आप इंक्लाइन के ऊपर रुके हुए हैं, कार जो है वो आपकी मदद करता है, पीछे नहीं सर रखने देता है। वैसे ही ये बाइक अब 250 किलो की बाइक है, संभालना कम से कम स्टैटिक बाइक को संभालना किसी के लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है। चाहे मेरी हाइट है तो भी आपके लिए चैलेंजिंग तो होगा जब आप हिल्स के ऊपर है, तो वहाँ पर ये आपकी मदद करता है। कनेक्शंस में जब आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन जो आप इससे कनेक्ट करते हैं, वो राइडर का हेलमेट, पिलियन का हेलमेट, ये तीनों कनेक्ट आप इससे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कार्स की तरह सस्पेंशन के सेटअप में भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और हाँ, क्रूज़ कंट्रोल का बटन तो है ही, क्रूज़ कंट्रोल भी है इसमें। जब अब इंडिया में तो इतनी अच्छी अच्छी सड़कें, स्पेशली हाईवेज़, एक्सप्रेसवेज जो स्ट्रेट वाली हैं, बहुत जगह वैसे बाइक्स को अलाउड नहीं है, लेकिन इस तरह की जो सड़कें हैं जहाँ स्ट्रेट हैं आप जा सकते हैं, वहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल आपके काम आएगा। आई नो आप ये जानना चाह रहे थे ना कि बाइक में क्रूज़ कंट्रोल की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर तो हर वक्त आपको चेंज करना पड़ता है सेटिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैंने यूज़ किया है कई बार जब आप बहुत ही एम्प्टी और स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं। इट्स यूज़फुल, इट्स यूजेबल। अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ जो बहुत ही कूल कार तरह का आपको फीचर मिलेगा। उसके लिए मैं इसको करता हूँ ऑफ, और अब मैं इसे करूँगा ऑन। आप बस नज़र रखिएगा हेडलैम्प्स के ऊपर, है ना, मज़ेदार एडेप्टिव हेडलैम्प्स आपको इस 1250 GS में देखने को मिलेंगे। एक और फीचर है इसमें जो बहुत काम आएगा कि नहीं उसके बारे में मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर हीटेड ग्रिप का ऑप्शन है। इतनी ठंड में हम लोग आमतौर पर राइड नहीं करते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में कुछ राइडर्स आई थिंक यूज़ कर सकते हैं। सो वो ऑप्शन भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। हाँ, USB का पॉइंट भी है, बताना भूल गया था मैं। और एक और चीज़, जब आप लंबी राइड पे हैं, विंड ब्लास्ट एक बड़ी चीज़ होती है फटीग के लिए, तो वहाँ पर जो हवा का जो ब्लास्ट है उससे बचने के लिए आपके पास जो विंड स्क्रीन है उसे आप अपनी हाइट के हिसाब से ऊपर या नीचे कर सकते हैं। मैनुअल है, आई लाइक इट, क्योंकि राइड के टाइम में अपने हिसाब से एग्जैक्टली आप पोजीशन पे इसे सेट कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फीचर इस GS में, यहाँ देखिए सस्पेंशन आपको 2 तो यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये क्या है? तीसरा सस्पेंशन है इस 1250 GS में। एक और ख़ास चीज़ जो इसी में आपको देखने को मिल रही है, सिंगल साइड आपको स्विंग आर्म है और प्लस शाफ्ट ड्रिवन ये बाइक आपको नज़र आ रही है। ये देखिए, चेन वेन कुछ नहीं है भाई। और अब बात करते हैं रेगुलर जो हम हर स्टोरी में करते हैं, लुक की बात करते हैं, फिनिशिंग की बात करते हैं, एर्गोनॉमिक्स की बात करते हैं, और इसके राइड के बारे में आपको बात करेंगे। जो एक्सक्लूसिव फीचर्स है, इसके इंटरेस्टिंग फीचर्स है इस 1250 GS के, वो सब तो हमने आपको बता दिए। लुक के हिसाब से आइकॉनिक इसका लुक है। हेडलैम्प का जो एसिमेट्रिक का डिज़ाइन है वो सभी राइडर्स को ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि पसंद आता ही है। वो मुझे भी काफ़ी खूबसूरत, और ये एक सिग्नेचर लैम्प की तरह आप देख सकते हैं कि दूर से ही जब बाइक आए आप पहचान जाएंगे कि एक GS आ रही है। इसके अलावा जो आगे का हिस्सा है वो न सिर्फ इस बॉडी पैनल की वजह से
फेयरिंग की वजह से, बल्कि इस बड़े 1250 सीसी इंजन के डिज़ाइन की वजह से भी ये भारी भरकम नज़र आती है। तो आगे वाला जो हिस्सा है वो आमतौर पर एडवेंचर बाइक्स में आप देखेंगे कि भारी होता है, लेकिन ये न सिर्फ भारी है बल्कि दिखती भी ये काफ़ी भारी भरकम है अगले हिस्से में, और वो एक बहुत ही डोमिनेटिंग सा इसका लुक बनाता है और मेरे हिसाब से टाइमलेस भी है। बहुत सालों से मिलते जुलते डिज़ाइन में हमने इसे देखा है, पुरानी नज़र नहीं आती है ये। आमतौर पर एडवेंचर बाइक्स में जैसे देखते हैं आगे बड़ा टायर, पीछे छोटा टायर, यहाँ पे चौड़े प्रोफाइल वाला ये 17 इंच का टायर आपको पीछे मिलेगा, 19 इंच का आगे मिलेगा, और जो स्पोक वाली फील है वो आमतौर पर एडवेंचर बाइक लवर्स के बीच में तो हिट है ही, इसकी अपनी यूटिलिटी भी है, लेकिन यहाँ जो रिम का गोल्डन फिनिश है, आई रियली लाइक इट। तो कुछ हिस्से आपको हमने बताए जो मेस्मराइज कर रहे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं इसमें जो इसे खास बनाते हैं बाइक को। अब बात करता हूँ उस एस्पेक्ट की जिसने मुझे वाव किया, ऑब्वियसली वो इसका परफॉर्मेंस ही था। ये अपनी हैंडलिंग, परफॉर्मेंस और मुश्किल रास्तों पर जाने वाली बाइक के तौर पर ये पूरी दुनिया में जानी जाती है, और वहाँ पे ये मैं बता दूँ कि कोई इंटरकॉन्टिनेंटल या क्रॉस कंट्री टाइप के राइड पर मैं नहीं गया था, रेगुलर कम्यूट पे गया था, और इसके अलावा ऑफिस ख़त्म करने से पहले या ऑफिस से पहले जो इसे भगा सकता था, जहाँ पे खुली सड़कों के ऊपर या अच्छी जगहों के ऊपर जहाँ पर इससे आप पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वहाँ पर इसने मुझे इम्प्रेस किया। अगर मैं रेगुलर राइडिंग की बात करूँ, आप निकल रहे हैं, पार्किंग से निकाल रहे हैं, अपने कॉलिंग से निकल रहे हैं, ऑफिस के पार्किंग में लगा रहे हैं, इन सभी जगहों के ऊपर या ट्रैफिक से गुजर रहे हैं, वहाँ पे ओवरवेलमिंग ये मुझे नहीं लगती है। जी हाँ, बड़ी है, हैवी है, थैंक्स टू माई हाइट मुझे वो वाला हिस्सा इंटिमिडेटिंग नहीं लगता जहाँ पर इसकी हाइट ज़्यादा है, लेकिन बावजूद इसके मैं कहूँगा इंजन परफॉर्मेंस, इंजन हीट, ये सभी मुझे मैनेजेबल लगे इस कंडीशन में भी। अभी तो फिर थोड़ा सा ओवरकास्ट है, बट मैं गर्मी की बात कर रहा हूँ, धूप की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी इसका जो परफॉर्मेंस था मुझे मुश्किल में डालने वाला नहीं लगा, ट्रैफिक में भी और रेगुलर राइड में भी। इसके अलावा जो इम्प्रेसिव इसका परफॉर्मेंस था वो था ऑब्वियसली जब इसे मैं खुली सड़कों के ऊपर जब मैंने इसे भगाया और वहाँ पे जो इसका एक्सेलरेशन मैंने महसूस किया, जो ग्रंट महसूस किया, इट इज़ एडिक्टिव। वो आपको बहुत अच्छी फीलिंग देता है, आपको लगता है कि हाँ एक बड़ी ताकतवर इंजन वाली बाइक आप चला रहे हैं, और वो जो ग्रंट है वो बार बार आपको कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ अभी और ताकत इसमें बाकी है, आप जितना पुश करना चाहें तो ये उसमें जाती है। इसके अलावा मैं बताऊं कि जो एक्सीलेट करते वक्त जब आप गियर शिफ्ट कर रहे हो, जब आप बेसिकली तेज़ रफ्तार में गियर शिफ्ट कर रहे हो और वहाँ पे जो एक हल्के से रंबल, हल्के से ग्राउल के साथ गियर शिफ्ट होगा और जब बाइक आगे भागती है, दैट इज़ एडिक्टिव। यूजेबिलिटी में जो ईजीनेस है वो इसकी राइडिंग पोजीशन और सस्पेंशन का भी है। भारी है, भरकम है, तेज़ रफ्तार में अगर मैं इसे टर्न भी कर रहा था वहाँ पे भी इसकी हैंडलिंग, तेज़ रफ्तार में इसे टर्न भी कर रहा था वहाँ पे भी इसका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़ोरदार था, बट एट द सेम टाइम जो सस्पेंशन का सेटअप है वो काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लगा। तो ऐसा नहीं था कि स्पोर्टी बिहेवियर है तो बहुत ज़्यादा रिजिड आपको हिसाब किताब मिलेगा। सो ओवरऑल वेरी बैलेंस्ड and very impressive. तो यहाँ पर सब कुछ मुझे मज़ेदार, इम्प्रेसिव, पॉजिटिव लग रहा है। प्राइस ऐसी है जिसके बारे में आप ही लोग बताइए, हमारी तो कहानी ख़त्म हो रही है। मैं जा रहा हूँ इससे एक और लंबी राइड पर लेकर। आप कमेंट के ज़रिए बताइए कि ये स्टोरी कैसी लगी, बाइक कैसी लगी, और इनकी कोई फीडबैक है, कमेंट है तो फटाफट भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, राइड सेफली, ड्राइव सेफली, सी यू सून।